दरवाजा पीछे खुला नहीं तब तक अंदर की तरफ पीछे, तब तक लेखपाल ने चमड़े पकड़ लिया। कोई पैसा पा करके आपका जमीन किसी को क्यों दे देगा? एक पाउडर था, पाउडर हमारे जो पैसा था 10,000 उसमें लगाया। जब जेल काट के आओ बाहर समाज में पहुंचो तो क्या लोगों का क्या रिएक्शन रहता? अगर मानोगे नहीं तो जाओगे कहाँ? पुलिस से गाली सुनवाएगा, मार खवाएगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच एक करताराम भाई हैं और हम लोग इनका एक बहुत प्यारा सा इंटरव्यू करने वाले हैं। और ये इंटरव्यू आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस इंटरव्यू में हम लोग ये जानेंगे कि करताराम भाई को एक लेखपाल ने पहले कैसे जेल भिजवाया था और फिर इन्होंने उस लेखपाल को कैसे जेल भिजवाया था, क्या क्या इस कहानी के पीछे क्या क्या राज थे, सारा चीज आज उसका पर्दाफाश होगा और करताराम भाई खुद अपने मुंह से सारी बातें बताएंगे। तो करताराम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये बताओ कि क्या कहानी थी, कैसे क्या सारा सीन हुआ था कि पहले आपको लेखपाल ने जेल भिजवाया, फिर आपने लेखपाल को जेल भिजवाया। बहुत सारा र्यूमर उड़ा, लोग कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन आज ऑडियंस आपके मुंह से जानना चाहती है कि वास्तव में क्या कहानी थी, क्या क्या चीजें हुई थी जिससे ये सारा सीन हुआ। लेखपाल ने मुझे किस लिए जेल भेजा और लेखपाल को हम किस लिए जेल भिजवाए, ये सारे लोग जानना चाहते हैं जी, इसके बारे में पूरा। तो हम आपको पहले नंबर ये बता दें कि जो जमीन था पैमाइश के लिए हमने लेखपाल से मिला था, वो जमीन थी 3 विसौ पट्टे की, जो आवासीय पट्टे के लिए सरकार ने घर बनाने के लिए हमारे काका को दे रखा था जी। तो हमारे काका ने कहा कि आप इस जमीन को पैमाइश करवा दीजिए और उस पर पक्का घर बनना था। अच्छा। तो पक्का घर बनने से पहले हम लोग ये सोचे कि एक बार सीमांकन हो जाए, क्योंकि पुराना पट्टा है। एक बार सीमांकन होकर जब पक्का मकान बनेगा तो उसमें किसी प्रकार का ना तो किसी का मतलब ज्यादा रहेगा, ना तो किसी कम रहे। हो सकता है कि आज हम बना लें पक्का मकान तो कल दिक्कत हो जाएगा, सड़क में आ जाए, क्योंकि सड़क भी बगल में नंबर है सड़क का। अच्छा। तो सड़क में भी मतलब आ सकता था। तो इसीलिए और किसी के भी ना जाए, हमारा जितना 3 विषय का है उसमें ही हमें मिलना चाहिए। ना कि हम किसी दूसरे में बढ़ जाए, सड़क में बढ़ जाए, काल के ना दिक्कत हो। तो इसी बेसिस पर हमने लेखपाल से मिला और उनसे कहा कि पैमाइश करना है, कर दीजिए, और आपको सच्चाई पैमाइश करना है। हाँ, हमें इधर उधर बढ़ा के किसी भी प्रकार किसी का जमीन देना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पैमाइश कर देंगे। तो लेखपाल ने कहा कि खर्चा पड़ेगा। तो हमने पूछा कि कितना पैसा देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये तक आप दे दीजिएगा तो हम कर देंगे। अच्छा। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो उनको 10,000 रुपये व्यवस्था करके हमने ले जाकर दिया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस दिन आप पैमाइश के लिए आना होगा 2-4 दिन में हम आपको फोन करेंगे और आप चले आना। तो 2-4 दिन बीत गया, इंतजार किए। उसके बाद में फिर हम उनसे मिलने के लिए फिर फोन लगाया, तो हमने बोला ठीक है आ जाओ, और फिर हम दोपहर बाद में चलेंगे। तो फिर वहां हम बैठे, जाकर मिले उनसे, फिर बैठे रहे पूरा दिन। शाम हो गया, फिर बोले ठीक है चल रहे हैं, फिर आए नहीं। फिर बोले कि आवाज तो देर हो गया है और आज जाइए आप, और आप कोई मतलब कल हम चलेंगे, कल कल हम फोन करेंगे, आपको आना, फोन करना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, फिर फोन किया, फिर वहां गए। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, ठीक है आज चलेंगे, पक्का है। तो फिर भी पूरा दिन बैठे रहे और हमने कहा ठीक है सर, पैमाइश हो जाए तो अच्छा है। तो पूरा दिन हम बैठे रहे, उसके बाद फिर भी उस दिन भी नहीं आए। अच्छा। ऐसे ही करके जब भी फोन करते, ऐसे ही करते करते 1.5 महीना बीत गया। 1.5 महीना बीत गया। मतलब हम जाते और बोलते ठीक है चल रहे हैं। कोई दिन तहसील दिवस रहता, तो कोई दिन थाना दिवस रहता, तो उसमें भी बोलते ठीक है हम चल रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि जब लेखपाल से जब हम मिले थे तो लेखपाल ने ये कहा था कि ठीक है, पैसे की तो हमारी उससे बात हो गई थी। उसके बाद में लेखपाल ने ये कहा था कि आप एक थाना दिवस पड़ेगा, उस थाना दिवस में एक प्रार्थना पत्र आप दे दीजिएगा। तो उस प्रार्थना पत्र में हम प्रार्थना पत्र दिए। तो उस दिन डीएम जो मैडम थी वो आई हुई थी। तो उनको हमने प्रार्थना पत्र दिया। तो डीएम ने आदेश ये दे दिया था कि इनको 2 दिन में आप पैमाइश कर दीजिए। पट्टे की जमीन है, आवासीय की जमीन है, घर बनना चाहते हैं पक्का। अगर कोई थोड़ा बहुत कब्जा किया हो तो उसको आप सीमांकन कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। हाँ, क्योंकि ये आवासीय पट्टा है और ये गरीब को, जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ये चीज मिलता है, पट्टा, आवासीय पट्टा होता है। और काफी पुराना है, ये नहीं कि फर्जी वाले से आप 2-3 साल 5-6 साल हुआ फर्जी वाले से बनवा लिए हो। पुराना पट्टा है, सन 70-75 का पट्टा है, काफी पुराना। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उस समय, डीएम ने बहुत अच्छा काम किया कि 2 दिन के अंदर इनका सीमांकन कर 2 डेज इंग्लिश में उन्होंने लिखा, 2 डेज क्लियर मतलब कर दीजिए।
तो लेखपाल को अच्छा, जब हम सारे लोग बैठते नहीं है थानाधीश में, तो लेखपाल को तुरंत तलब किया। हाँ, उनको हम पूरी बात बताए, अच्छा मतलब अच्छे से कि मैडम पक्का मकान बनना चाहते हैं, किसी में ज्यादा कम ना हो, इसलिए हम सीमांकन एक बार कराना चाहते थे। ये पट्टे की कागज है और आप एक देख लीजिए और एक बार चिन्हित कर देंगे, सीमांकन कर देंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने आदेश कर दिया उस चीज को। तो लेखपाल को तुरंत तलब के, लेखपाल ने कहा अच्छा ठीक है। तो हम भी बैठे थे, लेखपाल ने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो उसके बाद में फिर जब डीएम से हम कागज लेकर जब आ रहे थे, मतलब जैसे कि डीएम ने पूरा बात सुना और फिर कहा कि आप जाइए, ठीक है। तो जब डीएम मतलब जब लेखपाल ने कागज ले आई, तो उसके बाद में जब थानाधीश खत्म हो गया, थानाधीश जब खत्म हो गया तो लेखपाल जब कागज आया तो उन्होंने देखा अच्छा ये तो 2 दिन के लिए आदेश दिया। तो वो ये चीज कहता है, जो लेखपाल है वो कहता है मतलब इनको ऐसे थोड़ी आदेश देना, इनको आदेश देना नहीं आता है। मतलब उसका ये कहना था कि ये इनको आदेश देना नहीं आता है, मतलब कि 2 दिन में आप कब्जा दिलवाइए इनका, अगर कोई कब्जा किया हो 2 दिन में नाप कर दे दीजिए। मतलब उनको थोड़ा लपेट के लिखना चाहिए था कि जांच करिए, जांच करने के बाद में जो आए तब ये चीज, मतलब उसका कहना लेखपाल का ये था। तो लेखपाल ने ये चीज कहा वहां हमने देखा, ऐसे थोड़ी ऑर्डर किया जाता है, मतलब उसका कहना ये था। तो हमसे कुछ मतलब नहीं था, हमने कहा ठीक है, तो ऑर्डर कर दिया। उसके बाद में अब ये 1.5 महीना तक दौड़ाता रहा उस दिन। उसके बाद में जब हम जैसे 1.5 महीने के बीच में क्या क्या हुआ, हम बार बार जाते रहे उसके पास, कहते रहे ठीक है। और उसके बीच में ये भी हुआ, हम आपको ये भी बता दें कि जैसे कि बैठते थे तो कहता था ठीक है दोपहर हो गया, कुछ खाए नहीं है, चाय पानी का इंतजाम, चाय ले आए, अच्छा चाय मत लाओ, ऐसा करिए कि देखो जूस वूस है थोड़ा सा तो ले आइए थोड़ा, अच्छा ठीक है। मौसम्मी का तो करो, मौसम्मी का नहीं, ऐसा है कि हाँ अनार का मिलेगा, मौसम्मी का तो ले आइए। तुमने कहा अच्छा ठीक है हम चलो अनार का ले आएंगे। तो मतलब 1-2 बार जूस भी उसको पिलवाए और उसके जो मुंशी था उसको भी पिलवाए जैसे। उसके बाद में अच्छा उस बीच में 1.5 महीने के बीच में ये हुआ कि हमारा एग्जाम चला था एसएसबी का एसएससी की तरफ से एसएसबी ड्राइवर का भर्ती निकला हुआ था। तो गोरखपुर में सेंटर गया था फिजिकल होने के लिए, तो अच्छा फिजिकल देकर हम आए थे, ये हो गया था। उसके बाद में ये था कि उस दौरान ये था कि हमें आप दौड़ाइए ना, हमारा केवल इतना कहना था उससे, कहा भी कि आप मुझे दौड़ाइए नहीं, जब आपको नापना हो 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने में उस दिन आप बता दीजिए, हम इतने तारीख को आकर आपका हम नाप देंगे। हमें बार बार आप दौड़ाते हैं, बताइए आज चलेंगे कल चलेंगे, और हमारा पूरा दिन नुकसान होता है। हम 8-8 9-9 10-10 बजे तक वो बैठाए रखा है और हम आकर घर ठंडा खाना खाएं, एकदम से सब लोग लेट जाते थे। सोचिए अब चलेंगे ठीक है, ये है रुके रहिए हम बताएंगे कुछ बात, ये है जो भी बताना आप साफ बता दो, हम ये कहना चाहते हैं। 1.5 महीना बताए, 1.5 महीने का दिन आप निकाल दिए। हमारा कहना मतलब है कि हम उतने में एग्जाम की तैयारी कर लेते, मतलब हमारा नुकसान नहीं होता। फिजिकल हो गया था, एग्जाम की तैयारी करना था, हमारा नुकसान हो रहा था तो हमें जरूर तकलीफ होगा ना। तो ये हो गया। उसके बाद में फिर जब ऐसी टाल मटोल करते रहे, फिर हमने उनसे अच्छा 10,000 मांगे। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि इतने में नहीं होगा। उस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि इतने में नहीं होगा, तो हमने कहा फिर कितना देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि 30 तक करना पड़ेगा। तो फिर 15,000 उनको एक बार में दिया और 4,500 यानी 29,500 तक उसको दिया। अच्छा हाँ, तो 29,500 तक उनको दिया। उसके बाद में फिर भी जब ये 1.5 महीना तक हो गया, परेशान हो गए हम, तो उसके बाद में फिर हम बोले हमारा पैसा दे दीजिए, तो आज अभी वापस कर देंगे दोपहर में। दोपहर भी दिया नहीं हुआ, फिर शाम हो गया। फिर अच्छा शाम को हम कर देंगे, एक लोग से पैसा आने वाला है, मिलेगा तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे। तो उसके बाद में तो हम फिर बैठे रहे शाम तक बैठे रहे। उसके बाद में मीटिंग हुआ, तो फिर वो मीटिंग में चला गया। तो हमने मुंशी से पूछा कि कहाँ चले गए, तो बोले कि हम मीटिंग में होकर आ रहे हैं। हमसे भी कहा था कि मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो जो मुंशी था, मुंशी से पूछे कि कहाँ चले गए, मतलब इतना जरूरी काम था, हमारा पैसा दे देते या आपसे कह देते कि। तो मतलब उसका कहना था, मतलब जैसे कि हमारे जैसे वाल या कैसा भी वाल, मतलब वो ज्यादा वो नहीं, आप ठीक है 30,000 दिए हो काम आपका हो जाएगा, नहीं होगा आप कुछ कर नहीं पाओगे, मतलब कुछ मतलब ज्यादा नहीं रहता था। तो ये पैसा वापस लेने की बात कहाँ आ गई? आप तो पैसा दिए थे कि इससे अपना पैमाइश हो जाए, अपना नाप जोक हो जाए, सीमांकन हो जाए, तो फिर पैसा क्यों वापस मांगने लगे तुम? जैसे हम कच्चा पड़ गए कि वो पैमाइश नहीं करेंगे,
पैमाइश नहीं करेंगे, ऐसे टाल मटोल करेंगे, ये अपने मन मुताबिक करेंगे, जब करेंगे तब। अब डेली डेली तुम भैया दौड़ नहीं पाएंगे, इसके लिए हम अरे तुमसे साफ लेखपाल पैसा मांगा था कि उनका मुंशी पैसा मांगा? साफ बोले थे कि मुझे इतना रुपया दे दो तब हम आपको तुम्हारा पैसा लेखपाल हाँ साफ बोले थे। साफ शब्दों में। तो उसके बाद में फिर जब वो मीटिंग में चले गए, दोपहर को पैसा देने के लिए बोला, फिर शाम को बोला, फिर शाम को जब शाम हुआ तो मीटिंग में चले गए। फिर हमें गुस्सा लग गया, वापस कर देंगे तो वापस नहीं किया तो गुस्सा लग गया। फिर वो मीटिंग में चले गए। हम मीटिंग में चले गए, फोन लगा कि सर कहाँ चले गए? फिर तो मीटिंग में चले आए, कुछ देर में आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हम भी मीटिंग में आ रहे हैं। तो मीटिंग हॉल ऊपर तहसील रहता, तो तहसील में मीटिंग हॉल में हम फोन लगाकर जब चले गए तो शायद मुंशी फोन करके चले गए, और उनको लगा कि अभी दिक्कत हो जाएगी, मीटिंग में चला आएगा। दरवाजे पर जैसे पहुंचे, उन्होंने देखा तो इशारा किया कि रुक जाइए। फिर उन्होंने फोन लगाया और कहा कि आपको पैसा जाइए, मैं तुरंत भेज रहा हूँ। तो तुरंत जब हम जैसे उन्होंने कहा कि तुरंत मैं भेज रहा हूँ, तो हम ऊपर से नीचे आ गए, बाहर आ गए। उन्होंने कहा जाइए, एक कंप्यूटर दुकान है तहसील के सामने, और वहां मैं पैसा भेज रहा हूँ, वहां जाकर ले लीजिए, फला दुकान, नाम नहीं मेंशन कर रहा हूँ। तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है। तो वहां हम पहुंचे, हमने बोला कि आपको लेखपाल ने फोन किया होगा पैसा देने के लिए? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कुछ देर रुकिए, मैं दे रहा हूँ। तो उन्होंने शायद 10-5 मिनट में फिर पैसा उन पर भेजा, कि जो भी किया हो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने पैसा वहां से मुझे मिल गया। जितना तुम दिए थे सारा मिल गया पैसा वापस? हाँ, सारा मिल गया। अच्छा, फिर 1500 जान लीजिए नहीं मिला, लेकिन उसको जाने दीजिए, जान लीजिए मिल गया लगभग। हाँ, पैसा मिल गया। उसके बाद में अब हम बोले कि जैसे कि अब हमारा तो है, अब नापो ना नापो, हम जितने में कब्जा है मान लीजिए, या जितने में हमें मान लीजिए हम छोड़ देंगे, मान लीजिए 3 बिस्से से अगर एक हाथ या 1 फुट या 1.5 फुट छूट जाएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, हम उतना छोड़ देंगे समझकर कि मान लीजिए सड़क में चला गया या है नहीं, तो दिक्कत नहीं होगी। तो वही सोचकर फिर बम बनाने लगे। तो जब बनाने लगे घर, तो फिर ये पुलिस भेजने लगा, लेखपाल। हाँ, पुलिस भेज दिया, और घर वालों को मतलब पुलिस वालों ने गाली दिया, और ये भी साथ में रहता था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल डकैत की तरह, जैसे कि हम लूट रहे तुम्हारे जमीन के पास ये भी आते हैं, पुलिस भी आता है। हाँ, कभी ये भी नहीं, कई बार हुआ ना, 4-5 बार। भैया बना रहे हैं, पुलिस वालों से बात करते, भैया हमारी पट्टा बना है, हम बना रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि लेखपाल मना कर रहे हैं, और आप तो लेखपाल से मिल लीजिए, तब आप बनाइए। तो हमने कहा लेखपाल से तो हम मिले हैं, आपको कितनी बार मिले, वो नापने के लिए तैयार ही नहीं थे। परेशान हो गए, 1.5 महीना बीत गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका पट्टा है, जगह है, ठीक है, आप तो बनाए, हम तो हमारे तरफ से तो कुछ रोक नहीं है, लेकिन अब लेखपाल हमें आदेश दे रहे हैं, SDM का ऑर्डर दिखा रहे हैं कि ऐसी, और तो हमें रोकना पड़ रहा है। ऐसे कई बार चला। फिर उसके बाद में फिर बनाने लगे, जैसे पुलिस वाले जाए, लेखपाल ये फिर शुरू कर दे बनाने लगे। भाई हमारा पट्टा बना था ना, ऐसे थोड़ी था कि कोई हम चोरी कर डकैती कर रहे हैं। लेकिन अब जबरदस्ती का कुछ तो होता नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम तो फिर एक बार गुस्सा हो गया कि 3-4 बार हम मना कर रहे हैं, और हमसे पैसा भी वापस ले लिया, और उसके बाद में अब ये जबरदस्ती कर रहा है, बनाएगा मुझे, जान लीजिए कि हमारे हाथ से यानी बाघ के मुंह से निवाला छीन गया है। तो अब इसको ये कैसे बना लेगा इतना आसानी से। मतलब वो जो पैसा तुम दिए थे रिटर्न हो गया, इसी वजह से उसको गुस्सा लगा हुआ था। हाँ, कि अभी बनाने नहीं देंगे, परेशान करेंगे, ऐसा। हाँ, पैसा। तो हमारे घर में भाई भाभी और सारे लोगों को मतलब पुलिस भेजकर गाली खरीदवा लिया। तो हम भी मतलब साइड में हट गए। और दोस्तों इसके बारे में हम बता दें कि ये बात जब मैं मीडिया में नहीं था या यूट्यूब चैनल नहीं चलाता था, या तो इसके पहले यानी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। और इनका हमारा ये भी जान लीजिए कि 2022 से ही जब ये सब हुआ था, तो उसके पहले ही इन्होंने कहा था कि आइए हम लोग का इस पर एक वीडियो बन जाए, लेकिन उस पर उस समय से इनको समय नहीं मिल पाया, या मुझे समय नहीं मिल पाया, कभी इनको मिलता समय, कभी हमें नहीं मिल पाता, तो इसीलिए ये चला गया। ये चीज सही है। जब इन्होंने ये कांड सारा किया था ना, तभी हमने इनको कॉल किया था कि आओ थोड़ा सा बताओ, समझाओ कि क्या क्या सीन हुआ था। क्योंकि देखो जब आसपास कुछ चीजें मतलब घटित होती है ना, तो लोगों के मुंह से कुछ तरह तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं। तो मेरा मन ये था कि ये सामने आए कैमरे के, और सारी चीज स्पष्ट बताएं कि वास्तव में हुआ क्या था, कैसे क्या हुआ, कैसे तुम जेल गए, कैसे लेखपाल जेल गया, वो सारी चीज। तो आज फाइनली समय मिला है, तो देखिए सारे डिटेल बता रहे हैं कैसे क्या हुआ था। तो उसके बाद में जैसे वो गाली सुनवाया हमारे भाई भाभी और सारे लोगों को, तमाशा मतलब हो गया, तमाशा जैसे होते ना, पूरे गांव के लोग तमाशा देखे। तो उसके बाद में हमने कहा ठीक है, हमने कहा कानून का कुछ तो नियम कानून है, ऐसा थोड़ी है कि आप हमारा पट्टा बनना है आप मतलब बनने नहीं देंगे, इतनी दादागिरी है।
आप भले लेखपाल हो, कुछ भी हो, उससे तो हमसे मतलब नहीं अच्छा, तो ये है। बताओ। हमने अच्छा ये एक चीज और है, पहले 10,000 रुपए इसलिए दे रहे थे कि भाई सीमांकन कर दे, 10,000 रुपए 5,000 रुपए चलिए जाने दीजिए। फिर जब वो 30,000 मांगा, बढ़ गया, फिर भी वो इस चीज को दौड़ा रहा है बार बार मुझे, तब आदमी को गुस्सा लगेगा नहीं लगेगा? आप बता दीजिए। पैसा वापस मांगा, मतलब 10,000 एक सीमांकन करने के लिए, अगर वही चीज वो मांगे 30,000 रुपया, 30,000 के बाद में भी वो दौड़ाए, तो आपको गुस्सा लगेगा। अच्छा, फिर ये हो गया। उसके बाद जब वो दौड़ाया उस दिन सुबह में, हमने पूरे घर वालों को कहा। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है, मान लीजिए जैसे आपका पैसा वापस हो गया, उसके बाद लेखपाल साहब ये कह रहे थे कि आके मिल लो फिर बनाओ, पुलिस को भिजवा रहे थे आके मिल लो फिर बनाओ, तो फिर वापस नहीं, अभी नहीं हुआ था ये बात, अभी नहीं हुआ था। अच्छा, तो पुलिस रोक रहा था, क्या बोल के रोक रहा था? ये भी बनाओ ही ना। नहीं, हाँ बनाओ मत, लेखपाल से मिलो जाकर। और जब तक लेखपाल नहीं कहा तब तक हम आपको मतलब बनने नहीं देंगे। ये जमीन लेखपाल का, जान लीजिए ये घर लेखपाल का है। तो जब पुलिस वालों ने आपसे कहा कि लेखपाल से मिल लो तब बनाओ, तो लेखपाल से मिलने गए फिर कैसे मिलने जाएं? चलो पैसा वापस 10,000 की जगह पर 30,000 मांगा, फिर भी 1.5 महीना तक दौड़ाता रहा, तो फिर उसमें अच्छा, तो फिर मिलने नहीं गए? फिर मिलने नहीं गए। फिर उसके बाद में जब ये पुलिस से घर बना रहे थे और पुलिस से जब बार बार इस तरह से गाली गलौज दिया घर वालों को सारे को, तब फिर हमने कहा, प्लान बनाया कि हमें डीएम ऑफिस पर धरना देना है, प्रार्थना पत्र देना है, उनको सौंपना है पूरे परिवार को ले जाकर। तो परिवार के गए थे 8-10 सदस्य गए थे वहाँ, और जो डीएम मैडम थी उनको हमने प्रार्थना पत्र दिया, और ये चीज पूरा मेंशन किया कि इस तरह से हमने एसडीएम उतरौला को भी प्रार्थना पत्र दिया, और इस तरह से लेखपाल को इतना पैसा दिया था, और फिर बाद में इतना पैसा मांगा, और इतना पैसा लेने के बावजूद भी इतना दिन उन्होंने मुझे दौड़ाया। एसडीएम उतरौला को भी आपने प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, उसको अभी मेंशन नहीं किया था अभी बीच में आपने। हाँ, चलो भूल गया हूँ, उसको भी बता दीजिए। एसडीएम को तो ठीक है। तो लेकिन एसडीएम ने भी कहा था कि पैमाइश लेखपाल कर दे, मतलब जब प्रार्थना पत्र देने जाओ तो बोले ठीक आपका काम हो जाएगा। अच्छा, वहाँ कह देते हो जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर होता नहीं। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद डीएम मैडम के पास पहुंचे, फिर क्या हुआ वहां से बताइए। हाँ, जब डीएम मैडम के पास हम पहुंचे तो डीएम मैडम को ये चीज सारा मेंशन कर दिए कि इतना पैसा मांगा, इतना सब हुआ, गाली सुनवा रहे हैं, ये सब हुआ, हमारा पट्टे की जमीन है। तो डीएम मैडम ने पहले तो वो बहुत शालीनता से सुना, बहुत अच्छे से सुना, और मतलब खुश थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके साथ गलत हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ। तो जब उतरौला एसडीएम से उन्होंने फोन से बात किया, तो अब एसडीएम उधर से क्या क्या बोल रहे थे ये पता नहीं, लेकिन उसके बाद में मैडम गुस्सा हो गई। अच्छा, आपसे गुस्सा हो गई? हाँ। और जैसे ही ये चीज मेंशन उसमें देखी, जैसे कि इतना पैसे का इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो मैडम थोड़ा सा भाव उनका चेहरे का उड़ गया, जैसे भाव अलग हो गया, तो हम समझ गए कि क्या है। तो अब क्या बात हो, उसके बाद उन्होंने कहा कि जाइए, आपका पट्टे का जमीन है, ऐसे कैसे बना रहे हैं, और हाँ लेखपाल पर इल्जाम लगा रहे हैं, इतना पैसा ले रखा है, क्या सबूत है? उन्होंने कहा मैडम सबूत है, उन्होंने गूगल पे से करवाया था, उन्होंने दिवाया, पहले 10,000 मांगा था, ये सब। लेकिन उनको कुछ सुनना नहीं था ना, उनको कुछ सुनना नहीं था ना, कुछ करना था। एसडीएम से बात किया, फिर वो उनकी नाराजगी शुरू हो गई, और ये भी देख लिया कि पैसे का इल्जाम लगा रहा है, तो उनका फिर नाराज हो गई। उसके बाद में फिर कहा कि ठीक है जाइए, हम कार्रवाई करेंगे। हाँ, तो फिर हम लोग चले आए। अच्छा, उस बीच में जब हम मैडम के बाहर जब आते हैं, जैसे चैम्बर से जब बाहर आते हैं, तो लेखपाल हमारे व्हाट्सएप पर कुछ भेजता है, या ये भेजता है लिख करके हम आपका पैमाइश कर देंगे, आप लोग चले आइए, या आप वहां मत जाइए, आप चले आइए, जो भी है। लेकिन वो तुरंत फिर देखता हूँ, मतलब देखने से पहले वो चीज वो डिलीट भी कर देता है, इतने जल्दी से भेजा, मतलब क्लियर नहीं था कि उन्होंने क्या भेजा। हाँ, क्लियर नहीं, लेकिन मैं देख भी नहीं पाया कि वो क्या चीज भेजा, और उसके बाद वो डिलीट भी कर दिया। लेकिन अब मुझे जानकारी हुआ कि ये डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे अंदेशा है कि यही भेजा होगा कि आप मतलब शायद हो सकता है सस्पेंड कर दें, जो भी हो। डीएम होता है ना जिले का, पूरा पूरे जिले के अधिकारी उसके अंडर में काम करते हैं ना, तो ये चीजें। तो उसके बाद में फिर वो डिलीट कर दिया। अब गाली तो भेजा नहीं होगा, ये भेजा होगा कि आइए चले आइए, हम हमारे मन से देखो, जब जो चीज देखा नहीं तो उस पर बस शक कर सकते हो। उसके बाद में नहीं है कि तो उसके बाद में हम लोग चले आए। उसके बाद में फिर हमने मुख्यमंत्री ट्विटर पर, और उसके बाद में 1076 जो होता है उत्तर प्रदेश के सीएम हेल्पलाइन नंबर, उस पर 1076 पर कॉल किया और शिकायत किया उस पर कि ये लेखपाल इतना पैसा मांग रहा है। तो शिकायत किया, लेकिन उस पर निस्तार नहीं हो। उसका ये कहना था लेखपाल का कि ये झूठा आरोप लगा रहा है। उसमें ग्राम प्रधान और 2-4 लोगों का, गांव के आसपास के लोगों का उस पर साइन अंगूठा करवा लिया। जो लेखपाल के मन मुताबिक लोग थे ना, उन सारे लोगों का अंगूठा लगवा लिया। बोला कि नहीं, ये तो गलत आदमी है, और ये अपने मन से कुछ भी इल्जाम लगाता रहता है। हाँ, ये चीज है।
ठीक है। उसके बाद में फिर यही रिपोर्ट लगा दिया। उसके बाद में फिर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में फिर चलता रहा और सब। अच्छा, डीएम ने ये भी कहा था उस दिन कि ठीक है, जाइए उतरौला एसडीएम से आप मिल लीजिए। सुबह में फोन कर दे, क्षेत्र पर शिकायत कर दी। उसके बाद में फिर हम सुबह में फिर गए। जैसे एसडीएम के चेंबर में जब हम गए तो चेंबर में जाने के बाद वहां 2-4 वकील जो भी वकील थे प्रार्थना पत्र दे रहे थे, सुन रहे थे। उसके बाद में जब हम खड़े थे तो उन्होंने, जब हम प्रार्थना पत्र देने के लिए बढ़े तो उन्होंने इशारा किया कि आप रुक जाइए। तो हमने कहा ठीक है, तो हम रुक गए। रुकने के बाद में जब वो सारे लोग चले गए, उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं लेखपाल को बुलवाता हूँ। तो उन्होंने फोन लगाया और लेखपाल वापस मतलब लेखपाल वहां आया। और लेखपाल जब वहां आ गया और लेखपाल, हम और एसडीएम 3 लोग खड़े थे। और मतलब वो बैठे थे और 2 लोग हम मतलब खड़े थे। तो उसके बाद में फिर जब लेखपाल वहां पहुंच गया तो एसडीएम गाली देना शुरू कर दिया। मतलब इनको तो मैं मुझे लेखपाल को क्यों गाली देगा? अच्छा, वही भाई 3 लोग थे ना, क्लियर करोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ। तो मुझे गाली देने लगा और तू गुंडा बनता है, तू गुंडे दिखाता है और तू ऐसी की तैसी, मतलब XYZ मतलब 3-4 गाली दिए। 3-4 गाली उसमें मिला लीजिए। एक गुंडा वाला बता रहा हूँ कि तो गुंडे दिखाता है मुझसे, मतलब ये तो मैं बता सकता हूँ। बाकी गाली ज्यादा गाली हुआ। तो उसके बाद में गाली दिया। लेकिन मतलब ये लग रहा था कि मतलब हम तो ये सोचते थे कि यार एसडीएम और डीएम और कोई अधिकारी मतलब ऐसे कैसे गाली दे सकता। पुलिस की तो अलग बात है, चलो कोई सिपाही किसी को गाली दिया वो, लेकिन एसडीएम मतलब इतना पावरफुल अधिकारी या मतलब गाली दे इस तरह से, जैसे कि एक गली के जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उस तरह से गाली देते फिरते हैं, उस तरह से मतलब इस तरह गाली दे। तो मतलब अपने मन में ऐसा मतलब सोचा भाव था। फिर भी आप खड़े थे। तब उसने पूछा कि एसडीएम मतलब लेखपाल से ये चीज कह रहे हैं कि इसका पैसा वापस किया? तुमने कहा हाँ सर, मैं इसका पैसा वापस कर दिया। तो एसडीएम ने पूछा फिर ये चीज, गाली देने के बावजूद ये हो गया, तब फिर पूछे कि इसका पैसा आपने वापस किया? तो लेखपाल ने कहा कि हाँ वापस कर दिया। तो मुझसे पूछे उन्होंने कि आपका पैसा मिला? तुमने कहा हाँ सर मिल गया पैसा मुझे। तो कहा तो फिर अब क्या चाहिए, अब क्या लेने आए हो? तो हमने कहा सर अब आपसे आए थे कि सर यही शिकायत करने के लिए लेखपाल ऐसा कर रहे हैं, इतना पैसा मांग रहे थे फिर भी पेमेंट नहीं किया। और डीएम ने भी कहा था कि जाकर एक बार एसडीएम से मिल लीजिएगा। तो उसके बाद में फिर उनको और गुस्सा आ गया। बोला ठीक है रुक जा, तेरी गुंडे में निकालता हूँ। तो उसके बाद में अब हम सोचे क्या मतलब करने वाले हैं, रुक जा पुलिस बुलाता हूँ। तो फिर फोन लगाए, ऐसे जो कैसे नंबर रहे थे उनका हाथ कांप रहा था। तो उसके बाद में फिर फोन लगाए, बोलो नहीं सर चलिए सर गलती हो गया सर, दरखास्त दे दिए लेकिन चलिए सर दोबारा दरखास्त नहीं देंगे। ये चीज मैंने उनसे कहा, सच्चाई जो है। उस टाइम तुम भी डर गए थे? हाँ यार, ये मान लीजिए हमारा डर गए थे या ये सोच सकते हैं कि एक बड़े अधिकारी का सम्मान किए। फिर वो फोन किया कोतवाली में, तो कोतवाल फोन किया। उसके बाद में फिर उन्होंने कहा क्या मामला है? तो ये कुछ बताया नहीं कि किसको क्या 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 पकड़ना है। मैंने कोतवाल ने पूछा किसको पकड़ना है, पुलिस भेजना है तो किस विषय पर? तो उन्होंने कहा कि अरे ये करताराम आया हमारे पास और ये गुंडे दिखा रहा है। तो उसके बाद में अरे तो कोतवाल मतलब हंसने लगे, क्योंकि उनसे भी जब हम जैसे हमारी इनकी खटापटी हो गई थी किससे, लेखपाल से। तो उसके बाद में जब पुलिस बार बार आ रही थी तो पुलिस से भी मिलने के लिए हम लोग जब गए थे कि आप भी कुछ खर्चा, जैसे पैसा आपको चाहिए, आ रहे हैं बार बार, तो आपको जैसे आप ना आए हम बना लें, हमारा पट्टा है। तो पुलिस ने वहां 2 लोग थे बाइक पर मतलब बैठे, जिसे गेट है ना, गेट से थोड़ा सा अंदर खड़े थे वहीं पर। तो 3 उंगली दिखाया पुलिस ने, 3 उंगली ऐसे, मतलब कुछ बोला नहीं। जैसे वो गाड़ी से बाइक चला रहा है और एक पीछे बैठा है ना, तो ये ऐसे बीच में उंगली करके, जैसे बीच में ऐसे 3 उंगली किया। तो हम भी बोले सर हम समझ नहीं पाए 3 उंगली। तो 3 उंगली नहीं समझे। तो हमने कहा सर समझे नहीं, मतलब वो बैठे कहीं जा रहे थे, हम इससे साइड में खड़े थे, समझे नहीं। तो उन्होंने कहा कि 30,000। तो हमने कहा ठीक है सर। 30,000? हाँ 30,000, मतलब उनको 30 वहां। अब वो जैसे कि उनको पता हो गया होगा, सुन लिए होंगे कि 30,000 दिए हैं, इसीलिए बात नहीं बनी, फिर ये लफड़ा होने लगा। तो उन्होंने 30,000 की बात। अच्छा, हम तैयार भी हो गए उस मतलब पहली बात बता रहा हूँ, हम तैयार भी हो गए, लेकिन फिर बाद में बोला कि नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं कि एसडीएम नहीं मान रहा है और लेखपाल नहीं मान रहा, गुस्सा हो गया है। हाँ, तो हमने बोला ठीक है चलिए।
तो तब मतलब फिर जाकर डीएम से मिले और उसके बाद में फिर आए। तो जब हम चेंबर में गए, मतलब ये तो बता ही चुका हूँ कि हम चेंबर में गए और उन्होंने गाली दिया, फिर पुलिस को फोन किया तो फिर पुलिस वाले, 2 पुलिस वाले आए। फिर उन्होंने अच्छा, एक सेकंड, पुलिस आने से पहले, पुलिस फोन करने से पहले, ये सुन लीजिए, पुलिस फोन करने से पहले और जो हम चेंबर में जब गए नहीं थे, चेंबर में जाने से पहले हमें कुछ अंदेशा हो गया कि लेखपाल, हम एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया हूं और एसडीएम ने सुनवाई भी नहीं किया। अगर इतना डरता अगर लेखपाल तो जरूर पैमाइश कर देगा, मतलब कर देता ना, इतना दिन मतलब दौड़ाता नहीं। तो इसका मतलब हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ गाली वाली देने लगे, मुझे पहले से अंदेशा था। तो इसीलिए हमने मोबाइल अपना कैमरा चालू करके जेब में रख कर गया था। अच्छा। तो जब एसडीएम जैसे लेखपाल जब आया, लेखपाल आने के बाद में जब ये सब बात हुआ ना कि पैसा आपने इसको वापस किया, तो उन्हें कहा वापस कर दिया, हमने कहा मिला। तो जब ये सब बात हो गई और ये गाली तो दे चुका था और पैसे की भी बात हो गई, तो तब तक उसका निगाह हमारे कैमरे पर चला गया, क्योंकि जानता था रिकॉर्ड हो जाएगा तो हम सस्पेंड हो जाएंगे, जेल भी चले जाएंगे ना। अगर अच्छा जब निगाह पड़ गया तो वो चीज हकीकत हो जाता। अगर मतलब रिकॉर्ड हो जाता है एक बार, तो वास्तव में वो शायद बर्खास्त हो जाता। तो जिस तरह से हाँ रिकॉर्डिंग ऑन था। तब फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में फिर तो अब उसका निगाह पड़ गया, तो बोला इसका मोबाइल निकालो जेब में, इसका मोबाइल निकालो। उसके बाद में इसका मोबाइल निकालो और देखो कहीं वीडियो तो नहीं बन रहा है, ये एसडीएम ने कहा। पुलिस आने के पहले कि आने के बाद? पुलिस आ गई थी तब कि पहले? नहीं, पहले 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 पहले। अभी जान लीजिए पुलिस नहीं आई है। हाँ अभी नहीं आई है। अच्छा, तो उसके बाद में फिर वो हमारे जेब से एक को भेजता है, लेखपाल को बोलता है। तो लेखपाल जैसे बढ़ता है तो वो लोग बोला कि अच्छा तुम रहने दो। फिर वो जो उसका मुंशी जैसे बाहर बैठे रहते हैं ना, एसडीएम को जो पानी पिलाते हैं, उसको बुलाया। एक लौड़ा सा था, लड़का था, तो उसको बुलाया। तो उसने कहा मोबाइल दो, तो मोबाइल हमने दिया। तो फिर वो लिया और बोला हाँ सर वीडियो बन रहा है इसमें। इतने में तो उसका कान खड़ा हो गया, सब हाथ कांपने लगा एसडीएम का, और बोला ठीक है इसको डिलीट करो, सब एकदम से हटाओ इसको। तो 4-5 मिनट में वो फिर डिलीट करके पूरा आया। और उसके बाद में फिर तब जाकर ये फोन लगाया। अच्छा, पहले उसको डिलीट किया, हाँ, फिर फोन लगाया। गुंडई कर रहे हो तो? हाँ नहीं गुंडई तो बोल चुका था पहले। ये गुंडई और गाली वाली सब दे चुका था पहले। अच्छा, जब वीडियो डिलीट हो गया फिर और ये सब वीडियो जैसे निगाह पड़ा तो ये सब वीडियो में आ गया। मतलब कि या मतलब उसको लगा कि शायद ये वीडियो तो नहीं बन रहा है। हाँ तो वीडियो बन रहा होगा, मतलब हमने पैसे की बात, तो रिकॉर्ड हो ही गया होगा। पैसे की भी बात की कि आपने आपको दिया था, आपने वापस कर दिया। और फिर मुझसे पूछा कि आपने पैसा जो आपने दिया था वो मिल गया? तो हमने कहा मिल गया। ये सब बात रिकॉर्ड हो गया। एक एसडीएम के सामने ये सब बात हो रही है कि आपने लेखपाल को पैसा दिया, मतलब एसडीएम को तो बर्खास्तगी का उसको कर देना चाहिए था ना। इस वजह से फिर लेखपाल मतलब इसी वजह से शक पका गया, मतलब एसडीएम जो थे। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम वीडियो बनाओगे हमारी? फिर कहा वीडियो बनाओगे, रुक जाओ मैं फोन लगाता हूँ कोतवाल को। तो फिर फोन लगाया, उसके बाद में फिर पुलिस भेजी, फिर पुलिस वाले आए उसके बाद में। अच्छा, उस बीच में हमने फिर भागने की भी कोशिश की थी। अच्छा। यार निकल जाए यार, पुलिस को फोन कर रहा है यार कम से कम। अरे यार ये तो मतलब इतना नंगा। तो हाँ मतलब सच्चाई बताऊंगा जो है, तुमने भागने की कोशिश की, लेकिन तुरंत लेखपाल रपड़ के मतलब दरवाजा खुलता था अंदर की तरफ, हम दरवाजा खोलते थे बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ खुला नहीं, अगर वो तुरंत खुल जाता तो हम निकल जाते, मतलब वो पकड़ नहीं पाते थे। तो उस दौरान में खुला नहीं, जब तक जैसे कि दरवाजा पीछे खुला नहीं तब तक अंदर की तरफ पीछे, तब तक लेखपाल ने चमड़े पकड़ लिया। और एटीएम हमारा भूसर पकड़ रखा था और लेखपाल ऐसे मतलब कायदे से अच्छे से। तो उसके बाद में आप पकड़ लिया। फिर हम लोग यार गड़बड़ हो गया यार, सब यार ना मतलब आता ही नहीं तो अच्छा रहता। वीडियो भी तुम्हारा डिलीट हो गया? हाँ वीडियो डिलीट कर दिया। वीडियो अगर उस समय मतलब सुनवाई नहीं हुआ, प्रार्थना पत्र दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन अगर रिकवर होना चाहिए तो प्रशासन की जो भी है रिकवर कर सकती थी वीडियो। अच्छा, फिर क्या हुआ? क्या हुआ तो उसके बाद में भेज दिया। फिर वहां गए तो उसके बाद में बैठे थे 4-5-6 घंटा। उसके बाद में लेके आ गए वहां से कोतवाली में। हाँ, फिर आगे बताओ। उसके बाद में 151 में मुझे हम तो ये था कि मतलब एक पुलिस वाला आया कि किसी को आप जमानत के लिए बता दो। 151 लिख गया। तो एक पुलिस वाला आकर बताया कि आप 2 लोग को बुला लो जेल में जब बैठे थे। हाँ 2 लोग को तहसील भेज दो अपने घरों को, या फोन लगवा दो किसी को बुलाकर, मतलब बोल दो। और हाँ 2 जमानतदार को। दोनों ठीक है। तो हमने किसी का मोबाइल वाल लेकर, हाँ शायद वो किसी सिपाही नहीं दिया था कि फोन लगा दे, हमारे पास मोबाइल भी रखवा लिए थे ना। तो फिर फोन लगाया कि जमानत के लिए आओ। तो बाद में लेकिन जमानत, हाँ उसके बाद में अब ये हुआ
मुझे जमानत तहसील तो ले गए, लेकिन जमानत मतलब एसडीएम ने नहीं दिया। फिर मुझे वहां से चालान कर दिया मतलब जिला कारागार बलरामपुर पहुंच गए। हाँ, 24 घंटा मतलब जेल में रहा टोटल। हाँ, 24 घंटे नहीं, 24 घंटा, जैसे कि अगर 24 घंटे के लिए आपका 151 में है और आपकी यहाँ से अगर पहुंच गई तो जैसे कि शाम को आपको छूट जाना चाहिए था, तो जैसे शाम को कागज नहीं पहुंच पाया या भेजने में कुछ कोई भेजना भी नहीं चाहा या लाना भी नहीं चाहा और शायद उसको 12 घंटा रहने दो, तो उस तरह से 36 घंटा हो गया, क्योंकि अब रात और बीत गया। 24 की 36 रात और बीत गया। अच्छा, रात भी बीत, जैसे शाम को आना चाहिए था, शाम को आना चाहिए था, तो अब 24 की बजाय 36 बीत गया ना, क्योंकि रात बीत गया। 36 हो गया, सुबह में छूटा। तो अच्छा, एक चीज और हम बता दें कि जब हमारे पिताजी, जब हम घर आए और पिताजी बोले कि मतलब ये सब क्या हुआ था क्या नहीं, तो उनको बताया कि, और उसके बाद हम बोले कि आप जमानत के लिए गए थे तो कुछ आपके साथ मतलब कोई कुछ क्या कह रहा था, तो ये चीज उन्होंने कहा कि एसडीएम ये कह रहा था कि अपने लड़के को समझा दो, हाँ मुझे ठीक करना आता है। ये सब कहानी तो होगा। जेल भी काटा है, जेल भी काटा है। अब मुझे पता भी नहीं चला कि गलती क्या चीज किया था, मतलब गलती क्या चीज हमसे हुई थी। हम तो प्रार्थना पत्र देने गए थे, वो भी एक अधिकारी के पास, एसडीएम के पास, जो कि ना आपका है ना उनका है। हम लोग टैक्स देते हैं, वो अधिकारी हम सबका सुनने के लिए है और इसीलिए हम लोग उसको टैक्स देते हैं कि हम लोग का काम करे। तो हम प्रार्थना पत्र देने गए थे और सरकार हम लोग से पैसा लेती है और सरकार हम लोग से अरे भैया सुन लीजिए, टैक्स सुन तो लीजिए, अरे भाई पैसा सरकार हम लोग की इसलिए लेती है टैक्स काट कर कि हम अधिकारी नियुक्त किए आप लोग का सुनने के लिए, आप लोग का देखने के लिए काम, कि आप लोग के साथ गलत ना हो जाए, पुलिस हो चाहे कोई भी अधिकारी हो। तो ठीक है, हमें यह था कि अधिकारी हैं हमारी, सुनेंगे भाई, सच्चाई का काम करेंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। अब ये सब बीत गया। अब हम जब आए समाज में, इधर सब जाने लगे अपने बर बाजार मार्केट में, तो लोग अजीब तरह से देखने लगे कि ऐसा है कि कोई क्रिमिनल जा रहा है, मुजरिम की तरह। फर्स्ट टाइम जेल गए थे कि इससे पहले भी जेल कभी काटा था? अरे महाराज, हम पहली बार गए थे। अच्छा, पहली बार। तो पहली बार का एक्सपीरियंस अभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि पहली बार जेल काटने के बाद क्या होता है। हाँ, क्या होता है। नहीं, खाना पानी बहुत खराब मिलता है भाई। नहीं, जेल की नहीं बात कर रहे हैं। जब जेल काट के आओ, बाहर समाज में पहुंचो, तो क्या लोगों का क्या रिएक्शन रहता है आपके ऊपर, वो चीज अभी लोगों को जानने को मिलेगा ना तुम्हारे कहानी में। चलो बताओ क्या हुआ था फिर। तो उसके बाद में फिर आए, तो जब जैसे हम जा रहे थे, कहीं पर भी जाते आते थे, तो लोग अजीब तरह से देखते थे कि मतलब ये कितना बड़ा मतलब क्रिमिनल की तरह देखते हैं कि कितना गंदा काम किया, जेल जाकर आया, मतलब जेल जाकर आया, इस तरह से ट्रीटमेंट, मतलब उनकी निगाहें ऐसे कह रही थी इस चीज को। तो हम बोले यार देखो यार, ये तो बहुत यार मतलब अच्छा तो नहीं लगेगा किसी को भी ना, अच्छा किसी को नहीं लगेगा। लेकिन हम अपने आप को ये सोचते थे कि हमने तो गलत कुछ किया नहीं, उन्होंने भेजा वो वाला बात अलग है, जेल भी गए वो बात अलग है। लेकिन अब लोगों की सोच, लोगों की भावनाएं क्या है, ये चीज है कि ये जेल जाकर आया, मतलब कुछ गलत किया होगा। कहने का मतलब ये था कि कुछ ना कुछ गलत किया होगा तभी ये जेल गया। जो समाज है, समाज थोड़ी सारी बातें जानता है तुम्हारा। समाज तो केवल अपना दिमाग लगाएगा कि जेल जाके आया मतलब कुछ गलत किया होगा तभी जेल गया। जेल जाने का मतलब कि कुछ आदमी गलत करेगा तभी वो जेल जाएगा। बिल्कुल समाज अपने जगह पर ठीक थी, ये हमारा भी मानना है। हम ये सोचते थे कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन यार हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हम क्यों मतलब ज्यादा अपने सर दर्द ले। लेकिन अब बुरा तो लगता है आदमी को, लेकिन हम लोग यार गलत तो नहीं किया, ठीक है लोग सोचने दो, अलग बात है, सोचने दो। फिर हम लोग यार हमने गलत नहीं किया। फिर ऐसे मतलब कई बार आता था मन में, कई बार वो घूम आता था ना। अगर यार कोई गलत नहीं किया भेज दोगे तो यार बार बार आएगा घूम कर ना। वो चीज बार बार माइंड में घूम रहा होगा। फिर कहते थे हमने तो कुछ गलत किया नहीं। अपने आप को समझा देते कि हम समझा देते। हाँ, फिर तो वीडियो तो बनाते नहीं थे, यूट्यूब चैनल लाइन में मतलब नहीं था, बम्बई चले गए, क्योंकि मतलब उसके पहले सुना था उस टाइम आपका यूट्यूब चैनल नहीं था। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके पहले भी हम बम्बई में गाड़ी चलाते थे। अच्छा, तो ये 2019 से चलाने लगे थे, 2018 यानी 18.5 से जान लीजिए। हाँ, वो चले गए थे मुंबई। तो वहां चलाते थे। उसके बाद में जब आए थे तो ये पैमाइश के लिए काका ने कहा था कि पैमाइश करवा दीजिए, पक्का मकान बन जाए, बस हुई थी। तो उसके बाद में फिर चले गए मुंबई। अच्छा, जेल से लौटने के बाद सीधा मुंबई निकल गए? हाँ, मतलब थे कम से कम 15-20 दिन, 15-20 दिन, 1 महीना लगभग में ऐसे ही थे। तब तो समझ पाए कि लोगों की निगाहें क्या कहती हैं। अच्छा, जेल काट के 15-20 दिन यहाँ पे रुके, महीने मान लो लगभग। हाँ, फिर उसके बाद फिर मुंबई चले गए। फिर अच्छा, ग्राम प्रधान और ग्राम सेवक ने ये चीज कहा, ग्राम प्रधान और हाँ ग्राम सेवक,
अच्छा। ये चीज कहा कि गर्मी पड़ रही थी ना थोड़ा सा, वही मई जून तक आ गया था, और ये मार्च की बात है, ये मार्च अप्रैल मई। तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आपको गोमड़ी में घुमा लाते हैं, नहा आए। तो सोचा यार गोमड़ी में कभी जिंदगी में ये बोलने वाले नहीं है, और ये गोमड़ी में बोल रहे हैं कि तुमको चलिए हम लोग नहा आते हैं। जब छूट कर आया था 2 दिन हुआ था। अच्छा अच्छा। बोला नहीं यार हम तो सुबह सुबह में नहाते हैं। हमसे कहा हम सुबह सुबह में नहाते हैं, और उसके बाद में अब दोपहर में नहाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो लोग सुबह सुबह में नहीं नहाते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, सुबह में नहाते भी नहीं है, और जब गर्मी होती है तो दोपहर में नहाते हैं, तो फिर शाम को नहाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं शाम को नहाते, लेकिन हम तो हमेशा सुबह में नहाते। तो हमने कहा कि सुबह में हम नहा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हमने कुछ उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया, हमने बोला नहीं समझ। बाद में सोचा कि यार किस लिए नहाने के बोल रहे थे, शायद लेखपाल या सारे और जो माफिया गिरोह है, और यही सब बना रहे थे कि इसको डुबो देते हैं, मतलब डुबो देते हैं। भाई नहाने के लिए गया, डूब गया। आपको शायद ये समझ में आता कि नहीं आता हमारे बताने से पहले? चलो ठीक है, तो अपना अपना सोच है भाई। जो चलिए ठीक, वो तो आपको नहलाने के लिए बुलाया कि चलो नहा आते हैं, आपने मना कर दिया। दिमाग में ये सोचा कि शायद मुझे डुबवाने का प्लान उन लोगों का चल रहा हो, ये चल रहा हो। आपने चल रहा था, हमारे समझ से चल रहा था, आपके समझ से चल रहा था। ठीक। और 100% जो ठीक से आदमी बात नहीं करता था, और वो आदमी मतलब नहलाने के लिए बोले, और जीवन में पहली बार तो आदमी ये कोई साधारण बात नहीं हो सकती थी। तो उसके बाद में फिर हम 1 महीना थे, परदेश चले गए। परदेश में जब हम गए तो 1 महीना वहां पर भी मतलब नींद नहीं ठीक से लगी रात में। रात में जैसे कि रात में ऑटोमेटिक आँख खुलता था, उसके बाद में फिर हम फिर सोचने लगते थे वही चीज, मतलब तुरंत जेल याद आ जाता है। जेल, हाँ जेल नहीं कि मतलब लोगों का दुर्व्यवहार, ऐसा सारा प्रोसेस याद आता था। इंक्लूड, हाँ इंक्लूड कि यार लोग सोचते कि हमारे बारे में कि हम गलत भी नहीं किए, जेल भी हुआ है यार, और उसके बाद में जेल भी गए यार, और लोग ऐसे ही इस तरह से सोचते हैं। और फिर गांव से भी भाग आए, और इतनी बदनामी नहीं, गांव से तो कमाने के लिए गए ना। अच्छा अच्छा, कमाने के लिए भागने मतलब अरे कहीं जेल से भागकर वहां पहुंचे, ये तो है नहीं कि हम जेल से वहां भाग, समाज का सामना नहीं कर पाए तो चले गए। नहीं समाज के अब मतलब कमाने न जाए, यहाँ नहीं चोरी करें, मजाक कर रहा हूँ। चलो आगे बताओ। जैसे आप यहाँ सामना नहीं कर पाए समाज का, यहाँ घूमते 4-6 महीना इधर उधर चोरी चकारी करने लगते, या नहीं रहे मेरा वो मतलब किसी का सुपारी लेकर कत्ल करते, वो मतलब नहीं है। नहीं थोड़ा मतलब यही हुआ। आगे आया तो फिर ट्रक चलाते थे, पहले भी हमने बताया कि पहले भी चलाते थे, और उसके बाद पैमाइश करने के लिए आए थे कि पैमाइश में जाए, उसके बाद फिर चले गए। तो वहां ठीक से नींद नहीं लगता था, मतलब जाग जाते थे। एक महीना करीब लघु में ऐसे हुआ, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना तक ऐसे। बोले यार मतलब क्या हुआ, आप गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ भी चले, इतना दूर छोड़कर चले आए, मतलब यूपी में बलरामपुर जिला छोड़कर इतना दूर चले आए हैं, मुंबई में, और वो भी सिलवासा दमन उधर क्षेत्र में। अब यार काफी दूर, कई कम से कम 150 किलोमीटर दूर, मतलब 1500 किलोमीटर दूर। तब भी अतीत पीछड़ नहीं छोड़ रहा था, तब भी नहीं छोड़ रहा था यार कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब मन में यही आता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा मतलब कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। जब भी जागते अचानक में फिर मतलब ऐसा नहीं था, कभी नॉर्मली सो जाते थे, सुबह उठते थे आराम से। लेकिन जब ये मतलब ये कांड जब से हुआ, घर पर भी होता था ऐसे ही, लेकिन और उसके बाद में लोग, लेकिन वहां और ज्यादा मतलब बढ़ गया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब। तो 1.5 महीना कुल मिलाकर कहने का मतलब कि ठीक से हमें नींद नहीं, रात को नींद खुल जाती थी। ऐसा है कि मान लिया आदमी का सनक गया हो, फिर आगे क्या चीज उसको मतलब ऐसा हुआ मतलब सनक। तो हम बोले यार अब तो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया यार, कम से कम इतना टाइम भी दिया, 2 महीना भी दिया, अब तो कुछ याद नहीं आना चाहता, लेकिन क्या कर रहा था बार बार वही चीज, वही सीन, यानी वो सीन रिक्रिएट हो रहा था बार बार। जो लोग ऑडियंस जो देख रहे हैं ना, आप समझ गए में क्या चल रहा है, या आगे बढ़ो, जैसे कि कुछ धक्का लग जाए तो दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाता था, ऐसे चौक जाता आदमी रात में, जैसे कुछ सपना देखे बार बार चौक जाए। समझ गया। चलो उससे आगे तो अच्छा 5-6 महीने में क्या बीता कि 5-6 महीने जब हम वहां थे, घर से लोग फोन करते थे कि पैमाइश कैसे होगा। तो मतलब कि जैसे और भाई थे ना, तो उन लोग से हमने कहा कि जाइए मिलिए, अब आपके जो समझ में आए अब वो करिए, जो आपको लगे किससे मिलना है, क्या करना है, कितना पैसा देना है, नहीं देना है, कौन क्या मांग रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं, इस चीज से आप अपने हिसाब से करिए, मिलिए, देख लीजिए, घर बन जाए या वैसे ही बना लीजिए। तो भाई हमारे काके की बात थी ना, काका बोले थे, ठीक है। तो अब हम वहां चले गए, किससे कहेंगे, उन्हीं से तो कहेंगे भैया आप मतलब बनवा लीजिए, और किसी से मिल लीजिए, जाइए दोबारा कहिए किसी से और बनाइए, या वैसे कोई रोके तो मतलब बनाने लगे। फिर लेखपाल भेजा, और फिर आया मतलब लेखपाल, तो
क्यों बना रहे हो, तो फिर पुलिस भेजा। तो इसी तरह से फिर भी मतलब रोक रहा था, मतलब जेल भेजने के बाद में फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी वो चीज को मतलब रोक रहा था। वो लोग फिर रुके, फिर बोला भैया ठीक है अब पैसा ले लीजिए, बनने दीजिए। तो कहीं नहीं, अब पैसा थोड़े लेंगे। बोला जो हो गया तो हो गया, अब ले लीजिए, घर बनने दीजिए। तो बहुत ज्यादा कहने सुनने से मतलब वो 50,000 पर तय हुआ। 50,000? हाँ, हमारे घर वाले बताए कि 50,000 पर। कहा कि ठीक है बनाइए, और हम मतलब बनाए नहीं, हम नापने आएंगे, 50,000 आप दे दीजिए। अच्छा, 30 से 50 हो गया। हाँ, तो 50,000 लेने के बाद में फिर वो पैमाइश के लिए आया, और पैमाइश करने के बाद में फिर वो पैमाइश किया। 3 बिस्से की जगह पर वो 2 बिस्सा दिया। अच्छा। हाँ, 3 बिस्से की पट्टा, आवासीय पट्टा था। तुम वहाँ जब बम्बई चले गए गाड़ी चलाने, उस बीच तुम वहाँ उपस्थित नहीं थे? हाँ, 50,000 लिया, फिर आया पैमाइश? हाँ, 50,000 लिया। तो पैमाइश के लिए आया कि हाँ यहाँ पक्का मकान आप आराम से बनाइए, और इतना मतलब 1 बिस्सा, जिसे 2 बिस्सा और 3 बिस्सा होता, 2 बिस्सा में वो कहा कितने में आप बनाइए, उधर दे दिया दूसरे को। तो ये जानकारी मिली। मतलब जो बाजू में घर था, हमेशा मान लीजिए जब से वो पट्टा बना तभी से वो परेशान कर रहा था उस जगह के लिए। तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि परेशान भी ना करे। क्या है कि सीधा साधा आदमी यही सोचेगा कि कोई कुछ एक लफ्ज बोले ना, भैया आप 10-5 भले ही हमारा खर्चा हो जाए, लेकिन हम पक्का मकान बनाने से पहले आप मतलब कोई बोले ना, आप चलकर अधिकारी हैं नाप देंगे, तो शायद जो रहेगा फालतू बोलने वाला परेशान करने वाला, शायद वो परेशान भी नहीं करेगा। भैया लेखपाल ने नाप दिया, और आप भी कहेंगे भैया हम नाप दिए हैं और आप आराम से बनाइए, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बाकी उसमें कौन सा दिक्कत है, हमारा पट्टा था, हम आराम से बनाते, उसमें पक्का। लेकिन थोड़ा सीमांकन करनी चाहिए। तो परेशान कर रहा था, तो 1 बिस्सा उसको दे दिया, और ये जानकारी मिली कि 30,000 में उसे दे दिया। अच्छा। हाँ, 50 इधर से, 30 उधर से, 80 हो गया। हाँ, 80 हो गया। हाँ, आगे बढ़ो। जब ये बनाने लगे तो फिर कुछ ये 100 नंबर फोन करता, जिसे भी पच्ची था, फिर काम रुक जाता। मतलब 2 बिस्से पे भी नहीं बनाने दे रहे? हाँ, 2 बिस्से पर भी नहीं बनाने दे रहे। हाँ, फिर उसके बाद में फिर लेखपाल को फोन लगाते कि भैया हमारी आप तो आपने पैमाइश कर दिया, वहां से बना रहे हैं, अब क्या दिक्कत है। तो बोला ठीक है आकर मिलिए, तो हम फिर बताते हैं। तो फिर जाकर मिले तो फिर 10,000 लिया। फिर 10,000? हाँ, 60,000 हो गया। ठीक है, आगे फिर? उसके बाद में फिर वो बोला कि ठीक है आप जाए बनाइए, और कोई भी आएगा तो अगर हमारे लगे फोन लगाना, आपको किसी से फोन लगाने की जरूरत नहीं है, और हम खुद वहां पहुंचकर खड़ा होकर हम बनवाएंगे आपकी। अच्छा। इस बार ये चीज कहा। तो फिर बनाने लगे, तो दीवार उठ गया, कोई नहीं है। हाँ, मतलब दीवार उठ गया, किसी प्रकार कोई व्यक्ति नहीं आया। हाँ। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह था कि जो विपक्ष के लोग थे वो इस समय पैसा पाकर पैमाइश के बाद में, जब लेखपाल चाहता था तभी वो कुछ विपक्ष वाले बोले, या पुलिस आई, जो भी उसका कहना था, और लेना था, परेशान करना थी। तो अब तभी पुलिस ने मतलब समझ सकते हैं आप। तो ये सब हो गया। उसके बाद में अभी हम आपको ये बता दें कि जो 1.5 महीना तक लेखपाल मतलब दौड़ाता रहा, किस लिए दौड़ाता रहा, ये चीज आपको समझना चाहिए कि क्यों नहीं आएगा। अगर कोई 30,000 पा जाएगा तो जरूर आएगा, नाप देगा। सामान्य बात हो तो 10,000 बहुत है, लेकिन जब वो नहीं आता रहा, फिर हम 1.5 महीना तक उसको फिर कहा, तो हमने 30,000 तक उसको दे दिया। जूस वूस पिलाए वो सब अलग। अब समझ में आया जब ये 1 बिस्सा उसको दे दिया, जो हमारे 3 बिस्सा पट्टे के बगल में व्यक्ति था, और जो एक हाथ कब्जा किया था, उसको जैसे जो कब्जा किया था उसको हटवा देते हुए बात अलग, लेकिन जो 1 बिस्सा उसको दे दिया, तो ये था कि उसका कोई नातेदार है, तो उससे उसके पास पैसा नहीं था, तो वो लाने के लिए बात हो रही थी, जो भी बात हुआ हो, तो वो लाने के लिए पैसा जब 30,000 पा गया तब उसको पैमाइश करके दे दिया। तो यही चीज मतलब पैमाइश करता 30,000 में, तब भी पैमाइश करता वो। आपका मतलब ये है कि वो दोनों तरफ सेटल कर रहा था, दोनों तरफ से मिल जाए, उधर से भी मिल जाए, हाँ। मैं कर दूं। हाँ, 30,000 में इनका जो 2 बिस्सा है, मतलब 2 बिस्सा ही इनका दे दूं, और 1 बिस्सा में उसको दे दूं। तो इसलिए वो 1.5 महीना तक मुझे दौड़ाता रहा था। वो पहले ही आकर मतलब नाप देता। दीवार उठ गया और घर पूरा मतलब बन गया। अब मतलब 2 बिस्से में घर बन गया, और 1 बिस्सा जो पड़ोस में था, जिससे पैसा लिया 30,000, उसे दे दिया वो। उसके बाद में फिर हम तो बंबई में थे, ये सब हो गया यहाँ। उसके बाद में फिर जो जैसे हमारे जो भाई हैं, उनका घर है, और घर के पास में खरिहान है थोड़ी दूर पे। वहाँ खरिहान में पानी जाने के लिए मतलब जा रहा था थोड़ा बहुत पानी, तो सोचे पाइप लगा दें, ठीक से जाए। तो जो खरिहान लोग कुछ लोग कब्जा करके रखे हैं, घूर गड्ढा, वैसे कुछ लोग रखे हैं घूर गड्ढा, और कुछ लोग थोड़ा मंडिला, ये सब रखे हैं।
पानी जाने के लिए वो लोग विरोध कर रहे थे। तो विरोध कर रहे थे, तो पानी जाने के लिए जैसे खलिहान में तो पुलिस बुलाए, जो भी हुआ ये सब हुआ, तो उनसे भी 20,000 रुपया लिया। 10,000 फिर लिए, फिर 20,000 लिया। मतलब ये जैसे लिया 20,000 लेखपाल फिर 20,000 और ले। हाँ हाँ, जैसे घर तो उधर सब हो गया। इधर पानी जाने के लिए, इधर पानी जाने के लिए खलिहान में पाइप से नीचे पाइप से अंडरग्राउंड पानी जाने के लिए गड्ढा बना के खलिहान किसका था? खलिहान सरकारी था क्या? हाँ, खलिहान सरकारी था। वो ऐसा होता था कि वैसे बोलने वाला जल्दी कोई नहीं है, थोड़ा बहुत बोलते अगर लेखपाल को, लेकिन लेखपाल खुद ही दूसरे लोगों को खड़ा कर देता था कि आप जब आकर बोलेंगे तब वो भाग कर आएगा हमारे पास, फोन लगाएगा और कहेगा तो हम बात करेंगे और हम डील करके तब जाएंगे। जब 10,000 पा गया फिर भी लोग गाली देने शुरू कर दिए, जो गांव के लोग थे, कब्जा करेंगे, पानी नहीं इसमें मत गिराओ। अरे भाई, हम पानी ना गिराए, लेकिन आप तो इतने दिन से कब्जा करके रखे हो ना, आप खलिहान में घर बना के रखे हो और ये सब जैसे कंडा उंडा सब कुछ रखे हो, उधर धन पस बांधते हो, लेकिन हमारा पानी गड्ढा खन के वहां नहीं जा सकता। जा सकता है पानी ना, बिल्कुल जा सकता है, थोड़ी दूर में गड्ढा खन के जा सकता है। चलो आगे बढ़ो फिर। तो इस चीज के लिए गड्ढा खन के खलिहान में पानी जाने के लिए 10,000 जब दिया, तभी पुलिस तो शायद नहीं है, हाँ एक बार पुलिस भी मना करने के लिए आई। 10 की 20 भैया, 10,000। अरे सुन तो लीजिए पहले। 10,000 जब दिए तो उसके बाद में भी अब कुछ लोग, जैसे पहले ज्यादा लोग गाली देते या पहुंच जाते, मत बनाओ, ज्यादा विरोध कर, लेकिन जब 10,000 मिल गया तो कम लोग आते, जैसे 1-2 लोग, और एक बार पुलिस आई। फिर उसके बाद में वो लोग मतलब मना कर दिया। फिर उसके बाद में बोले कि पुलिस आई थी और ये लोग भी बोल रहे थे, तब फिर कहा कि ठीक है आकर मिलो। फिर जाकर मिले तो फिर उनसे भी 10,000 रुपया लिया, और वो 10,000 दो, अब हम आकर बैठ कर भी आपका ये जो पानी जाने वाला करवा देंगे सुविधा, खलिहान में पानी आपका गिरवा देंगे। 20,000 रुपया लिया, और वास्तव में जब 20,000 रुपया पूरा हो गया, 10,000 पहले 10,000 बाद में 2 शिफ्ट में 20 2 शिफ्ट में जब 20,000 लिया तो कुर्सी लगाकर बैठकर आराम से कहा कि आप खनिए और पाइप नीचे अंडरग्राउंड पाइप कर दीजिए और पानी वहां जाने के लिए कोई आपको नहीं रोकेगा। वास्तव में वो बैठा था और करवा दिया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, प्लानिंग उसका रहता था। चलो ठीक है, आगे बताओ। जो हमारे पिताजी थे, 21 का गांव में ही हमारे पिताजी ने हमारे 5 भाइयों के नाम वो जमीन हमारे नाम कर दिया था। तो उस जमीन का जो एक पड़ोसी है, अभी उस छोड़ दीजिए, वो अलग हो गया, अब ये दूसरा हो गया, ये दूसरा। अब ये देख लीजिए, जैसे कि उन्होंने नाप दिया, 2 हिस्सा हमें जमीन मिल गया, हर चीज हो गया ना। उसके बाद में हमारे नाम पिताजी ने जमीन लिखवा दिया था, मतलब 5 भाइयों के नाम। किसी ने बेचा, 5 भाइयों के नाम पिताजी ने करवा दिया, अपने नाम जमीन नहीं करवाया था। तो जो पड़ोसी है बगल में, वो बार बार पानी इधर आना और फिर कब्जा करना, उसका मन था कि हम 1.5 हाथ अभी बेईमान लेखपाल है, इसी के चक्कर से हम कब्जा करने, इसको पैसा देकर, क्योंकि इसको पैसा चाहिए, किसी का भी जमीन ये कब्जा करवा देगा। तो ऐसे बहुत सारे लेखपाल हैं और ऐसे बहुत सारे ईमानदार भी हैं। तो उनका ये था, तो हमें उसने कहा ये छोड़ दीजिए, हमसे तो कुछ मतलब ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। वो कब्जा कर रहा था, हमने बोला ठीक है कब्जा करे रहा, हमारा है और हमें कोई ना कोई दिन मिलेगा, कोई दिन मिलेगा। उसके बाद में इसने क्या काम किया कि हमारे जो भाई थे जिनसे 20,000 ये ले लिया था और 50,000 ले ली, मतलब 60,000 लिया था लेखपाल, वो हमारे भाई से कहता है कि अपने पिताजी से कहो, और जो आपके बगल में वो परेशान वो लोग कर रहे हैं, हम आकर नाप दे। तो पिताजी ने हमारा कहा कि भैया कह रहे हैं कि लेखपाल भैया से फोन लगाकर कहा था कि हम आपका नाप देंगे और आप आकर मुझसे मिलो। भैया ने भी कहा था कि 10,000 रुपया, कह रहे हैं कि 10,000 रुपया पड़ेगा, उतने में हो जाएगा, 10,000 में पड़ेगा और आपको नाप देगा। तो हमने बोला ये जमीन हमारी, अरे हमारी मर्जी, जब हम पैमाइश करवाएंगे या ना करवाएं हमारी मर्जी। तो उसके बाद में फिर हमारे समझ में आ गया कि अब इससे अच्छा चांस मतलब नहीं है। पिताजी ने कहा कि पैमाइश करवा लीजिए, अगर लेखपाल खुद ऐसा कह रहा है तो ठीक है। ये बार बार ये लोग झगड़ा भी करते हैं, बार बार ये कब्जा भी कर रहे हैं, कहीं बुनियाद भराने जाएंगे तो कहीं प्रधान को बुला लाएंगे, कहीं गांव के 2-4 जो अड़ोस पड़ोस के होंगे उनको बुला लाएंगे, जो इस तरह से होंगे दबंग या मान लीजिए गिरोह ऐसा, तो उनको बुला लाएंगे कब्जा करवाने के लिए। तो लेकिन चलो ठीक है, पैमाइश हो जाएगा तो ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है चलो पैमाइश अगर हो जाएगा तभी ठीक है। तो हमने फिर जाकर प्रार्थना पत्र एसडीएम को दिया, और उस समय दूसरे एसडीएम मतलब बदली हो गया था, दूसरे एसडीएम थे, क्योंकि उस समय उस एसडीएम जिसने हमें जेल भिजवाया था 151 में मतलब चालान कर दिया था, लेखपाल ने मुकदमा लिखवाया 151 का, और एसडीएम ने जमानत नहीं दी। एसडीएम ने जमानत नहीं दी
और लेखपाल ने मुकदमा लिखवाया। उसके बाद में हम जेल चले गए थे। तो फिर जब दूसरे एसडीएम आए और फिर जो वकील थे उनको वो भी काफी गुस्से में उस समय थे। मतलब वो जो अनशन था कि पैसा ज्यादा मांग रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अब लोग 10,000 लाते हैं पैमाइश के लिए तो हो जाता था, और अब 50-50 मांग रहे हैं, तो इस इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो जो भी उनके बीच में हुआ था, लेकिन उस समय वो अनशन में थे, तो काफी विरोध हुआ था, तो उस समय वो ट्रांसफर हो गए थे। तो हमने कहा कि ठीक है, अब ले जाकर एक प्रार्थना पत्र उत्तरोला एसडीएम को दिए। तो उन्होंने साइन कर दिया कि ठीक है, मतलब जांच करके और इनकी अगर हम इनकी मतलब पैमाइश कर दें, क्योंकि दोनों सेंटर के बीच में वो घर है, दोनों सेंटर के बीच में है। उस तरफ गांव है, पुरानी आबादी है, और इस तरफ भी सेंटर है, बीच में है, तो उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं था। तो उन्होंने आदेश दिया और फिर लेखपाल को हम पिताजी को दिए कि ले जाकर उनको मतलब दे दीजिए कि हाँ नाप दें। ठीक है। तो उन्होंने पिताजी से कहा था कि 10,000 रुपये, भाई से भी कहा था, पिताजी से भी कहा कि 10,000 रुपये व्यवस्था करिए तो हम नाप कर देंगे। उसके बाद में फिर हम चले गए फैजाबाद एंटी करप्शन टीम के पास में। वहां जाकर हम मिले और उनको प्रार्थना पत्र दिया और उनसे कहा कि लेखपाल पैसा मांग रहे हैं, घूस मांग रहे हैं पैमाइश के लिए। हमारे बेनामी की जमीन थी, पैमाइश के लिए वो पैसा मांग रहे हैं 10,000 रुपये। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कोई प्रार्थना पत्र आपने पैमाइश के संबंध में दिया है एसडीएम को या किसी को, तहसीलदार को, किसी को? हमने कहा सर दिया था पैमाइश के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अगर मांग रहे हैं पैसा तो उनको टाइम दे दीजिए, जब हम बताएं उनको टाइम दे दीजिए और हमारे सामने आप दीजिए हमें, जब हम बताएंगे। तो उन्होंने जिस टाइम वो उन्होंने कहा उस टाइम हमने उनको फोन किया और वो फिर वहां से टीम आई और उसके बाद में वहां से मतलब टीम आई जिले पर, जो भी उनको आदेश लेना था जो भी था, उसके बाद में आई और आधे उत्तरोला से थोड़ी दूर पे उन्होंने फिर एक पाउडर था, पाउडर हमारे जो पैसा था 10,000 उसमें लगाया और लगाने के बाद में वो पैसा फिर हम जिससे लेखपाल अब नहीं थे, तहसील में थे, तो उसके बाद में फिर वो मतलब आए, बाद में आए थोड़ी देर पर, और हम और हमारे पिताजी साथ में हम बैठे थे होटल पर, और जो टीम थी आसपास में मतलब खड़े थे वो लोग, जो एंटी करप्शन टीम के थे लोग। तो उसके बाद में जब वो आया लेखपाल तो फिर बातचीत हुई और उन्होंने और हम एक नक्शा लेते, नक्शा भी दिखाया कि ये नक्शा है और नक्शा देख लीजिए, सच्चाई है, जितना हमारा है हमें उतना ही चाहिए और आप नाप दीजिए, जो विपक्षी परेशान करे परेशान भी ना करें। तो वो जो नक्शा था वो नक्शा इस तरह से इसे मतलब हंस के मुंशी को दे रहा है, ये देख लीजिए। मतलब क्या है कि वो सोच रखा था पहले से, प्लान कर रखा था कि हमें करना क्या है, तो इसलिए हम दिखाएं कुछ भी, कोई कागज जब उसके प्लान में पहले से कुछ चल रहा है तो वो ध्यान से थोड़ी देखेगा। अगर आपको कुछ करना है वास्तव में, अगर आप नहीं जानते उस विषय पर तो जरूर गौर करेंगे, पहले से जानते नहीं करेंगे। तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, बोला ये आज दे दीजिए, तो इस तरह से वो दे दिया मुंशी को। हमने वो ठीक है, हमने बोला कि कितना पैसा है, तो उन्होंने कहा कि भैया आपको बताए होंगे 10,000। तो हमने कहा हाँ, पिताजी को बताए थे, तो पिताजी ने हमसे बताया था। तो फिर उसके बाद में 10,000 लेखपाल को हमने दे दिया और फिर पैसा देकर जब बाहर आए तो फिर जो टीम खड़ी थी, टीम ने उनको तुरंत मतलब जब बाहर चले आए और पिताजी को कुछ भी मतलब पता नहीं था, वो मोटरसाइकिल पर खड़े थे और फिर टीम ने जब मुझे फोन किया कि तुम कहाँ हो, अभी क्या हुआ, बाहर तो निकले? मैंने कहा सर निकला, लेकिन पिताजी को हमें गाड़ी छोड़ रहा हूँ, तो मतलब छोड़ने जा रहा हूँ घर। तुमने कहा तुम घर क्यों जा रहे हो, मतलब पैसा वो लिया ना? तुम्हें कहा सर पैसा लिया। तो उसके बाद में फिर हम तो बोले तुम आओ जल्दी आओ इधर। तो फिर हम पिताजी को ये कहे कि पिताजी उसके पास नक्शा जो हम उसको दिखा रहे थे वो छूट गया है उसके पास, और हम उसे लाने जा रहे हैं, तुम थोड़ा सा 5 मिनट इधर मतलब रुक जाओ गाड़ी के पास में। पास ही में था, थोड़ी दूर पे। तो उसके बाद में जैसे उसके दरवाजे से थोड़ी दूर पर था, बाइक से निकले। तो उसके बाद में फिर बस 5-6 लोग जो भी थे, 5-6 लोगों में 6-7 लोग मतलब पहुंचे और उसको पकड़ा, मतलब दिखाया कि पैसा निकाल, पैसा कहाँ रखा। तो वो जो लेखपाल था वो चोरू जेब में मतलब ये अंदर की तरफ में पैसा रख लिया था। तो उसके बाद में उन्होंने मुंशी से भी पूछा कि पैसा तुमको तो नहीं दिया? तो मुंशी ने कहा मुझे नहीं दिया, मैं तो सब्जी लाने गया था। लेकिन वो उस समय था जब हम दिए थे, तो मतलब दोनों लोग साथ में बैठे थे ना, तो हम सब्जी लाने गए थे इस तरह। तो वो मुंशी को भी कई झापड़ मारे थे वो लोग। उसके बाद में ये फिर बाद में जब तलाशी मतलब ये लोग लेने लगे एंटी करप्शन के लोग, पैसा इसके जेब से 10,000 रुपये निकला और लेखपाल की जेब। हाँ, लेखपाल की जेब से। उसके बाद में हमने उनसे कहा एंटी करप्शन टीम वालों से कि हम जाकर पिताजी को मतलब छोड़ा है घर। तो उन्होंने कहा ठीक है छोड़ के आओ।
तो उसके बाद में जब हम वहाँ कुछ टाइम लग गया मुझे, तो ये लोग फोन लगाया कि तुम कहाँ हो, जल्दी आए। तो इनको ये लगा कि शायद वो आए भी ना, और अगर हम नहीं जाते तो शायद से मामला खत्म हो जाता ना भाई, जिसे जो शिकायत करने वाला नहीं है अगर वो नहीं लोग शायद दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग नहीं सर, हम पिताजी को छोड़ने मतलब पहुंच गए हैं घर, छोड़ के हम तुरंत आ रहे हैं। तो रात करीब लगभग में 7 ऐसी जो भी हो 8 लगभग में हो गया था। तो फिर जाकर छोड़ के फिर उनके साथ में फिर बलरामपुर गए। एक लोग उनकी टीम का पीछे बैठा हमारे बाइक पर, और फिर वो लोग हम लोग गए वहाँ पे। तो पूरी रात में लिखा पड़ी हुआ, क्योंकि टाइम थोड़ा लगता है ना FIR लिखाने में। तो FIR लिखा, फिर वो लेखपाल को फिर जेल गया, भेज दिया। लेकिन सुबह में ये कुछ किसी को पता भी नहीं चला, करीब 12-1 बजे तक। 1 बजे सबको पता चला कि लेखपाल को इन्होंने जेल भेज दिया। भाई के पास किसी व्यक्ति ने फोन किया कि लेखपाल को आपके भाई ने जेल भेज दिया। तब पिताजी को उन्होंने फोन किया कि लेखपाल को ऐसा किया है। तब पिताजी ने पूछा कि मतलब ऐसा मतलब हम मतलब आपने जेल भेज दिया लेखपाल को। तो उन्होंने कहा पिताजी हम तो लकड़ी काट रहे हैं, आपके इधर सामने बैठे हैं। तो बोला कि नहीं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। जो हमारे बड़े भाई थे वो बोले ठीक है, आगे बताओ। तो उसके बाद में तो लेकिन पिताजी को मतलब ये जान लीजिए पिताजी को किसी भी प्रकार वो जानकारी नहीं हुई। हाँ, वो समझ गए हम कि तुम्हारे पिताजी को कोई चीज की जानकारी नहीं थी। तुम जाके एंटी करप्शन टीम से मिले और सब कुछ करके लाके उनको जेल में भिजवा दी। तब उसके बाद उनको कुछ पता चला बाहर के लोगों से। बाहर के लोगों। और मैं उस दौरान जब एंटी करप्शन टीम के पास में गया और ये पैसा लेने की बात जो चल रहा था हुआ, इस बीच हम ऊपर वाले से एक चीज ये कहे कि कुछ भी हो जाए, आपसे एक प्रार्थना है कि ये सब जो बन रहा है ये किसी भी प्रकार असफल ना हो। ये प्लानिंग पूरी तरह से सक्सेस होना चाहिए। अच्छा। अब मैं हनुमान जी, पहला नंबर जब हम गया था एंटी करप्शन टीम से मिलने के लिए, तो हनुमान जी को हम 21 रुपए का लड्डू चढ़ाए थे कि भगवान हम जिस काम से लिए आ रहे हैं, और आपको ये अगर आपको लगे कि हाँ मैं सच्चाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, मैं सही काम कर रहा हूं, तो आप जरूर हमारा साथ दीजिएगा। तो हमारा ये दिल कहता है 100% कि उन्होंने हमारा पूरी तरह से उन्होंने हमारा मदद किया। आपको लेखपाल साहब ने जेल भिजवाया, फिर आपने कैसा भी करके अपना बदला ले लिया उनको जेल भिजवा करके। अब आइए हम पब्लिक के मुद्दे पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसान है या कोई आम इंसान है, उनको कोई लेखपाल तंग कर रहा है, या फिर कह लीजिए उनसे घूस मांग रहा है कि हम इतने रुपए घूस लेंगे तभी आएंगे पैमाइश करने, जैसे आपके केस में चल रहा था। तो उनको क्या कदम उठाना चाहिए वो आप थोड़ा सा बताइए। अगर वो घूस देना नहीं चाहते हैं तो? हाँ, घूस कौन देना चाहता है? वैसे भी घूस कोई नहीं देना चाहता, लेकिन बेचारे जब फंसे रहते हैं, जल्दी रहती है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, अपना काम कैसा भी करके हो जाए, लेकिन जब फंस जाते हैं तब देना ही पड़ता है मजबूरी बस। तो वो बताओ थोड़ा सा। तो जो लोग घूस नहीं देना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी अधिकारी कर्मचारी को, सरकारी या जो भी है, अगर वो घूस नहीं देना चाहते हैं तो उनको सिर्फ कुछ करना नहीं है, बहुत थोड़ा आसान काम करना है। उनको गूगल पर कोई भी घर में लड़का होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, गूगल अब उनको सर्च करना है एंटी करप्शन टीम, एंटी करप्शन टीम मोबाइल नंबर सर्च करेंगे तो उसमें जैसे कि उनके प्रदेश का सर्च करेंगे, प्रदेश जैसे हमारा उत्तर प्रदेश लगता है तो हम सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन टीम टोल फ्री नंबर या मोबाइल नंबर जो भी है। तो जब इतना वो सर्च करेंगे तो उनको मोबाइल नंबर वहां से मिल जाएगा। उस मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे तो उन्हें वहां से जैसे कि सरकारी नंबर टोल फ्री नंबर होगा, वहां से वो पूछेंगे कि आपसे कौन घूस मांग रहा है और आप किस जिले के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है, ये सब पूछेंगे, और किस काम के लिए कौन व्यक्ति घूस मांग रहा है। तो उसको आपको बताना है कि ऐसा ऐसा स्थिति ये चीज है। उसके बाद में इसमें एक मंडल बना रहता है कि जैसे अभी हमारे 5-6 जिला का फैजाबाद देखता था एंटी करप्शन टीम, यानी जो लोग घूसखोरी करते थे 5-6 जिला मिलाकर, बहराइच, गोंडा, सराबस्ती, यहाँ सब मिलाकर बस्ती, ये सब फैजाबाद की टीम पकड़ती थी। लेकिन अब फैजाबाद से एक चौकी बन गया, मान लीजिए, या कोतवाली कह लीजिए, एक गोंडा में बन गया है। तो अब जैसे इस क्षेत्र को तो वहां से कॉल करेंगे, अब यहाँ जैसे जो मंडल होगा वहां से भी आपको कॉल आएगा कि हाँ कौन आपसे घूस मांग रहा है। तो इस तरह से आप संपर्क करेंगे और खुद आपको केवल कॉल करना है, कुछ करना नहीं है। फिर कॉल करेंगे तो उसके बाद में फिर आपको जाना पड़ेगा। एक बार जाना इसलिए पड़ेगा कि जब आप जाएंगे तो पूछेंगे और एक प्रार्थना पत्र लिखवाएंगे कि किस विषय पर और कौन अधिकारी किस नाम से किस पद पर है आपसे घूस मांग रहा है और वो घूस कितना मांग रहा है। तो ये चीज आपको एक बार जाना पड़ेगा और साइन करके प्रार्थना पत्र देकर, मतलब आप बोलेंगे वो खुद लिख लेंगे और आपको चला आना है। और जब जैसे वो बताएंगे कि जब आप पैसा देंगे तो हमें आप फोन करिएगा और तब हम आकर उन्हें हम पकड़ लेंगे और जेल भेज देंगे।
तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं पर भी इस तरह से अगर वो घूसखोरों से पीड़ित है, कोई भी अधिकारी हो, यहां तक कि कितना भी बड़े लेवल पर हो, ये भी जान लीजिए आप, चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, एसपी हो, विधायक हो, प्रधान हो, कहीं पर भी, यानी अपने भारत में किसी भी पद पर कोई भी अधिकारी है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे ग्राम सेवक हो, तो उसे एंटी करप्शन टीम गिरफ्तार करेगी। ये गिरफ्तार करेगी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि केवल पुलिस को पकड़ेगी या लेखपाल को ही पकड़ेगी, उन पर कार्रवाई होगा और जो प्रधान होंगे या और लोग बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी घूस लेता हुआ पाएगा वो पकड़ा जाएगा, उसे पुलिस ले जाएगी कानूनी। और जो भी घूस लेने या दिलाने में शामिल होगा, जैसे जो घूस मांग रहा है वो कह रहा है कि आप ले लीजिए और हमें दे दीजिए, जो बीच में दलाल बैठाए रहते हैं, तो भले ही दलाल ले लेकिन दलाल को पकड़ेगा और जो व्यक्ति से पैसा लेगा उसको भी मतलब पकड़ेगा, जो उसमें शामिल होगा, जितने लोगों को वो पकड़ के ले जाएंगे। कम से कम 8-10 महीना तो जमानत उनकी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों हमारे केस में लेखपाल को 15-16 महीने जमानत नहीं हुई थी। एंटी करप्शन के अधिकारी उसमें खुद कहते कि ये पहला केस आपका ऐसा है कि इसमें कम से कम उसे 15-16 महीना जेल में रहना पड़ा था। 9-10 महीना तक, 11 महीना तक, ज्यादा से ज्यादा 12 महीना तक जमानत हो जाती है। एंटी करप्शन टीम आपको दोबारा फिर कब मिला, जब आपने उनको लेखपाल को पकड़वा दिया? कैसे आपको पता चला कि तुम्हारे केस में 15 महीने जेल हुआ है, नहीं तो सब में 9 ही महीने होता है? वो तो हमें लग रहा है कि उनके ऊपर जिस हिसाब से धारा लगेगी उस हिसाब से उनको जेल होगा। नहीं, हम एक बार गोंडा में काम पड़ा था, हमारा कुछ काम था, शायद इलाज कराने के लिए किसी को या कुछ काम था, गए थे, तो वहां मिलने के लिए गए थे। अच्छा। तो उन्होंने उस दौरान बताया था कि अभी आपका जो है कि इतना महीना इतना हो, पहला केस आपका ऐसा था कि इतना महीना उसे जेल में रहना पड़ा था, जमानत हो जाए। अच्छा, वही मैं सोचा थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए ना, नहीं तो लोग सोचेंगे कि आपने पकड़वा दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि और हाँ, ये चीज आपने सही कहा, वो ठीक है, लोग समझिए। ये चीज इसमें है कि जैसे कि जब पकड़ ले जाएंगे तो जैसे जिस जगह पर वो पकड़ेंगे उस जगह पर पूछेंगे कि जैसे कि ये एरिया किस तरफ है और इस तरफ है, तो बुलाएंगे तो आपको एक बार चला जाना है, और अगर नहीं जाएंगे तब भी कुछ दिक्कत नहीं है, जैसे विवेचना होता है, दिशा वगैरह तो बता ही सकते हैं कि भैया ये घर, मतलब वो बताएंगे हाँ ये घर है और ये दिशा है, वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उतना केवल बताना रहेगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपको केवल पकड़ा देना है, बाकी आपको कोई कुछ तंग नहीं करेगा ना, किसी प्रकार से आपको बार बार कहीं पर बुलाया जाएगा ना, कहीं पर आपको फोन आएगा, कहीं कुछ नहीं। एक बार आपने पकड़वा दिया घूसखोर को, फिर आप चैन की बंसी बचाइए। और हम अपने मामले में जब हम उसको पकड़वा दिए दोस्तों, तो मैं आपसे सच बताऊं कि मुझे बहुत ज्यादा सुकून आया, बहुत आनंद हो गया मुझे। आनंद क्यों नहीं मिलेगा, इनका जो बदला था, एक तरह से जेल गए थे 36 घंटे, बताया ना पहले कहानी में कि 36 घंटे जेल काटे, तो फिर 36 घंटे के बजाय उसको 15-16 महीने जेल कराए, तो भाई जाहिर सी बात है सुकून तो मिलेगा। लेकिन चलो वो तो हो गई अलग बात। एक चीज और ध्यान रखना, ये सब चीजें अच्छी चीजों के लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी को फंसाने के लिए या किसी को, जब सच में आप किसी से पीड़ित हैं, किसी भी अधिकारी से या किसी भी इंसान से, तो ऐसा कीजिएगा। और घूस मांग रहा है तो करिए, घूस मांग रहा है तो कीजिएगा, जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से अपना कुछ बदला लेने के लिए या और कुछ करने के लिए, ऐसा किसी को फंसाने के लिए सब मत कीजिएगा। नहीं तो अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो यह भी हो सकता है आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए कि आप झूठा किसी को बदनाम कर रहे थे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। और करताराम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने अपना पूरा जो इनके ऊपर आप बीती कहानी थी, वो इन्होंने अपनी स्टोरी आप लोगों को सुनाया। अब आप लोग बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा, इससे क्या जानने को मिला, क्या समझने को मिला। और मुझे लग रहा है कुछ ये और ऐड करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ऐड कर लें, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे। कुछ ऐड करना है? हाँ, ये कहना चाहते थे कि जब हम छूट कर आए थे तो हम ये जानकारी चाहते थे कि मतलब हम एक लोग जिसे मिले, एक थोड़ा पहचान के, तो उन्होंने कहा, उनसे हमने कहा कि यार हमने तो कुछ किया नहीं और जेल चले गए। तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत कुछ किया, उसे पैसा देना चाहे था, जो पैसा मांग रहा था पैसा दे देते, जेल नहीं जाते। तो हम बोला कि चलिए ठीक है भाई। तो जब उसने कहा कि हाँ आप, हमारे भाई से फोन करवाया कि आप आइए और हमें पैसा दीजिए और हम आपका खेत, आपके भाई का खेत नाप दें जो परेशान कर रहे हैं, तो उसका मोटिव ये था दोस्तों, हम इसमें कहना भूल गए कि उसका मोटिव ये था कि जो विपक्ष के हैं वो यही चाहते थे कि उनसे ये बात कर चुका था और वो बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे इसे, इस चीज से लिए वो फोर्स कर रहे थे कि हम आपको पैसा दे चुके हैं और आप नाप कर इनका खेत, यानी हमारा खेत खुद नाप कर दूसरे को दे दे। इस चीज से लिए वो हमारे भाई से कह रहा था कि
आप अपने भाई को या पिताजी को भेजिए, हमसे बात करें और हमसे कहें और हम चलकर नाप दें। क्योंकि जिसके नाम बैनामा हुआ होता है वो अधिकार होता है कि हाँ वो पैमाइश करेगा, कहेगा, आदेश देगा, तभी वो इस खेत को नाप सकते हैं। ना कि जो पुरानी आबादी में पहले से घर बनाकर रह रहा है, अगर वो कहे कि हमारी पैमाइश कर दीजिए, तो वो किस विषय पर पैमाइश करवाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही पुरानी आबादी में घर बनाकर वो रह रहा है। तो इस चीज से वो पुरानी आबादी छोड़कर हमारे जब खेत में कब्जा करने के लिए लेखपाल को पैसा दे रखे थे, उसके बाद में लेखपाल को काफी फोर्स कर रहे थे, तो लेखपाल बार बार, यानी ये चीज 1 महीने तक चला। 1 महीने तक प्रेशर था कि अब भेजिए अपने पिताजी को, आए, सोच लीजिए। तो हम यही सोच रहे थे कि चले जाने दीजिए, लेकिन हमें फिर ये लगा कि अब यही टाइम जो आदमी बताया था कि आपने गलत किया, उसे पैसा दे देते तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। तो हमें ये चीज भी याद आ गया कि वास्तव में अब उसे पैसा 10,000 दे देना चाहिए था। तो फिर उसके बाद में हम एंटी करप्शन गए और यही सब था, क्योंकि उसको बस वही था कि ये आदेश करें, ये पैमाइश के लिए हमारे पास आए, ईटीएम से साइन करा के हमें कागज दें, उसके बाद में हम चलकर इनका खेत नाप कर और जिससे पैसा पाए इसके पड़ोस से उसी को दे दें। ये उसका मोटिव रहता था दोस्तों। अरे तो बाकी आपने जाना होगा, देखा होगा। 1 मिनट, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कह सकते। ये बताइए, कोई पैसा पा करके आपका जमीन किसी को क्यों दे देगा, जब हमारा जो रकबा है और जो जमीन है वो जितना हमारा फिक्स है उतना ही तो मेरा रहेगा। ऐसे थोड़ी है कि मेरा जमीन उठा के किसी और को कोई दे देगा। 3 विषय में हमें 2 विषय मिला, 1 विषय दे दिया। वो अलग बात है, वो उसको छोड़ दीजिए। कैसे वो हुआ उस पे भी आपको फिर बाद में आवाज उठाना चाहिए था ना। क्यों राजी हो गए आप 2 विषय पे? आपको 3 का था, 3 लेना चाहिए था ना। क्यों 2 पे राजी हो गए? जब हमारे नक्शे में या हमारे नाम पे 3 विषवा है, तो मुझे 3 विषवा चाहिए। हाँ बिल्कुल, 3 विषय चाहिए। हाँ, तो उसके लिए क्या है कि हमारे घर वाले जेल भेज दिया। एक तो डर गए, और वो काफी हमारे क्षेत्र में काफी कमाई भी किया इस चीज से कि ये तो लेखपाल बहुत खतरनाक है, जेल भेज दिया। काफी जगहों पर अच्छा पैसा कमाया। लेकिन उसमें क्या था कि अभी इतना बना लो, अभी इतना बना लो, डर से कुछ बोले भी नहीं। अच्छा बना लिया, हमारा एक हिस्सा कहीं जाएगा ना, क्योंकि हमारा तो पट्टा है ना। हम कभी भी जब दिल कहेगा, जब इच्छा कहेगा, हाई कोर्ट में जाकर आदेश कराकर, और हमारा कभी भी जब चाहेंगे तब 100 में 100% हमें कब्जा मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या दिक्कत है? और दूसरी चीज जो तुम कह रहे हो, 21 विषय का जमीन था 5 भाइयों का तुम्हारे, तो वो कह रहे थे कि ठीक है आप अपने पिताजी को भेजो आकर के, मैं चल के पैमाइश कर दूं। तो उसमें तुम्हारा 21 विषय है, तो 21 विषय तुम्हारा खा थोड़ी लेंगे। सुन लीजिए पहले। हाँ, हम अपना खेत हमारा है। हाँ, हम न पाए या ना पाए, हम या ना पाएंगे, जब न पाएंगे हमारी मर्जी, वो आपके ऊपर। 1 साल 2 साल 6 महीने जो हमारी पैसा व्यवस्था बनेगा, खर्चा पर्चा लगता है थोड़ा बहुत, जैसे तहसील में अगर हकबरारी कराएंगे तब भी पैसा लगेगा वहां पर भी। तो लेखपाल जब ये चीज वो खुद स्वयं अपने मन से कह रहा है कि आप मतलब पैसा आज ये हमसे मिलिए और हम चलकर आपका खेत नाप दें, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? और वो विपक्षी जबरदस्ती कब्जा भी कर रहा है, उसको बार बार मना कर रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ, तब आप क्या समझेंगे? विपक्ष वाला हो सकता है आपको परेशान करे, जो भी है आपका कब्जा कर रहा है अपना कहीं कुछ करके चीजें, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो कब्जा करके आपका जमीन जो आपके नाम पे है वो ले लेगा। जब भी कोई लेखपाल आएगा, कोई भी इंसान आएगा, तो खूंटी गाड़ के आपको बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा है, यहाँ से यहाँ तक उसका है, और ये इतना ये कब्जा कर रखे हैं। तो ये भी जान लीजिए कि हमारे क्षेत्र में ये चल रहा है कि जहां से लेखपाल कह दिया कि यहाँ से आपका है, तो वहां से ही आपका रहेगा, ये चीज चल रहा है। हम देख नापेगा तो संतुष्ट तो करेगा दोनों लोगों को। भाई सुन लीजिए पहले, हमारा इतना है, हमारा 2 विषय है तो हमारा 2 विषय निकलना चाहिए, आपका 4 है तो आपका 4 निकलना चाहिए। अब मेरा 2 के बजाय 2.5 निकले तो गलत नहीं है, तुम्हारा 4 के बजाय 3.5 निकले तो गलत है। तो वही चीज तो हम आपसे कह रहे हैं कि 3 विषय की जगह पर हमें 2 विषय दिया, उसने मानना पड़ेगा, डर से मानो या कुछ कैसा भी करके मानना पड़ा। अगर मानोगे नहीं तो जाओगे कहां? पुलिस से गाली सुनवाएगा, मार खवाएगा आपको, क्योंकि उसका इतना पावर है। अब ये सोच लीजिए कि जब डीएम को कुछ नहीं समझता था, ये चीज सच्चाई में बता रहा हूं कि वो डीएम को नहीं समझता था। तो दोस्तों ये थी हमारी और कर्ताराम की आपस में बातचीत, जिसमें कर्ताराम भाई ने अपना सारे बातों को आपके सामने रखा। अब आप लोग अपने दिमाग से सोचिए कि इसमें क्या सच्चाई रही होगी, क्या बातें रही होंगी, क्या चीजें हुई होंगी। बाकी कर्ताराम भाई ने अपनी बातें अपने हिसाब से बताया आप लोगों को, जिसमें आपने देखा कि कैसे एक लेखपाल इनको जेल भिजवाता है, उसके बाद में ये लेखपाल को एंटी करप्शन टीम को बुला करके पकड़वाते हैं घूस लेते हुए और उसको जेल भिजवाते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।